वेजिटेबल पुलाव को मैंने डिश आउट कर दिया है। आप देखें, इसका लुक देखें, इसकी खुशबू भी ज़बरदस्त है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह इसको आप ज़रूर ट्राई करें। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त बंदा चिकन में और गोश्त में चावल बनाए, इसी तरह भी आप बना सकते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह नाज़रीन, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त है, इसकी खुशबू भी ज़बरदस्त है, इसका लुक भी आप देखें। रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, आज इंशाल्लाह हम मिक्स सब्ज़ी पुलाव पकाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, इसके लिए मैंने पतीली में 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया हुआ है। आप ऑयल ले, घी लें, आपकी मर्ज़ी है। और नाज़रीन, ये 250 ग्राम सेला चावल है जिसको मैंने साफ़ करके 2 घंटे के लिए पानी में बकोया था और पानी से निकाल कर अभी स्ट्रेनर में निकाले, इससे पानी निकाल दिया है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, ठीक है। और ये प्याज जो है इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। नाज़रीन, अगर आप डार्क कलर देना चाहते हैं अपने चावल को तो आप इसको डार्क ब्राउन करें। अगर आपने लाइट कलर रखना है तो इसको आप लाइट ब्राउन करेंगे। मैंने चूँकि इसको लाइट कलर देना है अपने चावलों को, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको लाइट ब्राउन ही करूँगा, ठीक है। नाज़रीन, इसमें 1 चम्मच हम डालेंगे अदरक लहसुन कूटा हुआ या पेस्ट, जो भी आप डालें, ठीक है, मतलब अदरक लहसुन का डालना है। अब इसमें हम ये मसाले डालेंगे। 3 तेज़पात है, 3 जो है वो दालचीनी के पीसेस हैं और 6-7 लौंग है, 2 बड़ी इलायची है। नाज़रीन, ये बादियान का फूल है, थोड़ा सा जो है ना वो सफ़ेद ज़ीरा है और ये 1 चम्मच जो है काला मिर्च है, ये इसमें हम डालेंगे। इसको थोड़ा सा घी में, ऑयल में इस तरह थोड़ा सा ब्राउन करेंगे इसको, ये जो है भूनेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब नाज़रीन, अब इसमें हम डालेंगे 2 टमाटर। टमाटर को मैंने छीला हुआ है, इससे मैंने छिलका हटाया है ताकि टमाटर इसमें अच्छी तरीके से घुल जाए, ठीक है। नाज़रीन, टमाटर का जो छिलका है वो सेहत के लिए बड़ा ख़तरनाक है, इसलिए आप जब भी टमाटर यूज़ करें कोशिश करें, अगर आपके पास टाइम हो तो इससे छिलका निकाला करें। टमाटर को नरम होने दें इसी घी में। टमाटर के साथ हम इसके डालेंगे नमक, और ये नमक 1 टेबल स्पून है। और जो लाल मिर्च पाउडर है वो छोटा चम्मच है, टीस्पून, और ये 2 छोटी इलायची हैं। नाज़रीन, आप नमक अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मिर्चें अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको नमक पसंद हो। हर बंदे का अपना टेस्ट होता है और जितनी आपकी मिर्चें पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें कम बेश कर सकते हैं। नाज़रीन, टमाटर हमारे बिल्कुल माशाल्लाह आप देखें बिल्कुल हल हो गए, उसमें गल गए बिल्कुल। आप देखें नाज़रीन किस तरह ज़बरदस्त बने हुए हैं। अब नाज़रीन, इसमें हम डालेंगे 5 चम्मच दही। इसको नाज़रीन, अब इसमें ये घी का जो पानी है इसको हम खुश्क होने तक इसको पकाएंगे, ठीक है, कि घी अपना पानी खुश्क कर दे, ठीक है। नाज़रीन, आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। टमाटर के लिए मैंने आग को जो है ना फ्लेम को कम कर दिया था ताकि वो अच्छी तरह घुल जाए। अभी मैंने तेज़ कर दिया ताकि दही का पानी जल्दी खुश्क हो जाए, ठीक है। नाज़रीन, पानी खुश्क हो गया। अब इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे चिकन पाउडर। अच्छी कंपनी वाला आप डाला करें, बेकार कंपनी का न डाला करें ताकि इसमें कोई वो न मसला न हो, ठीक है नाज़रीन। और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें ये 1 बाउल है मटर, ठीक है नाज़रीन। चूँकि मटर पकने में ज़रा टाइम इसको ज़्यादा चाहिए, इसलिए पहले मैंने मटर इसमें डाल दिया है। अब इसमें ये मटर जो है ना 2-3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। इसके बाद आगे जो सब्ज़ी है वो इसमें डालेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये सीक्वेंस आप नोट कर लें कि किस सीक्वेंस से आपने ये सब्ज़ियाँ डालनी है।
ताकि जिस सब्ज़ी को जितना टाइम चाहिए उतना टाइम उसको मिल जाए। ठीक है नाज़रीन। माशाल्लाह मटर जो है ना वो हमारा आप देखें क्या इसका लुक आया है। अब इसमें नाज़रीन अब एक बाउल हमने गाजर डालना है। नाज़रीन ये है सब्ज़ी पुलाव, मिक्स वेजिटेबल पुलाव। इंशाल्लाह इसको आप बिल्कुल बेहतरीन एंजॉय करेंगे। जो सब्ज़ियाँ मैं डाल रहा हूँ ये बेहतरीन है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कोई सब्ज़ियाँ डालते हैं तो वो बिल्कुल आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है नाज़रीन। नाज़रीन गाजर को हमारा 3 मिनट हो गए हैं। अब इसके बाद बारी जो है वो आलू की है। नाज़रीन आप ये नोट कर दें, मैं जिस सीक्वेंस से डाल रहा हूँ इसका कोई मतलब है कि कोई मतलब है ये नहीं, इस तरह सीक्वेंस नहीं बनाया। जो सब्ज़ी ज़्यादा टाइम लेती है पकने में उसको मैंने पहले डाल दिया, उसके बाद दूसरी डाल दी, उसके बाद अभी तीसरी डाल रहा हूँ। जो जितना कम टाइम लेती है उसको सबसे लास्ट में डालेंगे। ठीक है नाज़रीन। ये इंशाल्लाह बेहतरीन सब्ज़ी पुलाव बनेगा। और इसके आपने ये ख्याल रखना है कि चावल जो आप लेंगे सेला चावल तो उसको आपने 2 घंटे पानी में डबो के रखना है। ठीक है नाज़रीन। आपने पानी में डिप करके रखना है उसको और खुले बर्तन में रखना है ताकि हर दाने को हर चावल को पूरी जगह मिल जाए उसको पेलने में। उससे आपके चावल टेस्टी भी होंगे और उसकी लेंथ भी ज़्यादा होगी इंशाल्लाह। अब आलू डाल दिए, अब उसको 3-4 मिनट देंगे ताकि ये पक जाए। नाज़रीन 3-4 मिनट आलू को हो गया है। अब नाज़रीन अब यहाँ पर ये बात आप नोट कर दें कि तमाम सब्जियाँ अब एक पोजीशन पर आ गई हैं। इसके बाद जो इसका काटने का टाइम है वो अब यकसा होना चाहिए। अब इसको हम 80% से लेकर 85% तक इसको इस तरह हम पकाएंगे। ठीक है। बाकी जो है बाकी चावल में दम के साथ ये पक जाएंगी। तो आपने यहाँ पर ख्याल रखना है कि इसको ज़्यादा भी नहीं पकाना ताकि इससे हलवा ना बने, नरम बहुत ना हो जाए। और दूसरी बात यह है नाज़रीन को इसको इस तरह अब कच्चा छोड़ेंगे तो फिर ये कच्चे ही रहेंगे। इसको इसमें पकाएंगे ताकि सब्ज़ी इसमें अच्छी तरीके से पक जाए। उसके बाद जो है मतलब अच्छी तरीके से मतलब यह है कि 80% इसमें पकने हो चाहिए, 80 से लेकर 85% तक। अभी इसमें शिमला मिर्च हमने नहीं डाला, शिमला मिर्च डालना होगा लेकिन इस स्टेज पर मैं नहीं डालता क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा, उसका जो टेस्ट है वो इस तरह नहीं रहेगा। ठीक है नाज़रीन। तो अब आप इसको साथ साथ चेक करते रहें कि आपकी जो सब्ज़ियाँ हैं वो 80 to 85% पक जाए इंशाल्लाह। नाज़रीन माशाल्लाह जो वेजिटेबल हमने डाले हुए हैं वो तकरीबन 80% पक गए हैं इसमें। ठीक है नाज़रीन। अब इस स्टेज पर हमने इसमें डाला है शिमला मिर्च। ठीक है। शिमला मिर्च चूँकि बहुत जल्दी पक जाता है तो इसलिए इसको बिल्कुल लास्ट में आपने डालना है और इसको थोड़ा सा इसमें फ्राई करना है। ठीक है नाज़रीन। इसको बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना ताकि वो ज़रा इसमें जो है थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, बहुत ज़्यादा ये नरम ना हो। बस नाज़रीन शिमला मिर्च को इसी तरह 2-3 मिनट देने हैं। ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं देना। ठीक है नाज़रीन। बस ये इसमें जो है ना मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो गया है, 2-3 मिनट आप इसको देना है। अब इसमें नाज़रीन चूँकि हमारा जो चावल है वो 250 ग्राम था। ठीक है। तो 1 कप चावल था। 1 कप चावल के साथ मैं अभी डालूँगा 1.5 कप पानी, 1 कप पूरा और आधा कप। ठीक है नाज़रीन। ये क्यों मैं इस तरह इतना पानी डाल रहा हूँ, इसमें हम पानी डाले हैं लेकिन गर्म पानी डालना है, ठंडा नहीं डालना। नाज़रीन पानी जो है पानी का तनासुब ये है कि अभी मैंने पानी डाल दिया इसमें गर्म पानी का तनासुब ये है कि जितने आपके चावल हैं, अब मेरे चावल 1 कप है तो मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाल दिया क्योंकि मैंने चावल को 2 घंटे के लिए भगोया था। अगर आपने के पास भगोने की जो टाइम ही न हो, आपका फ़ौरन प्रोग्राम बन गया, तो अगर आपके 1 कप चावल है तो आपने 2 कप पानी डालना है। इसी बात से आप समझ जाएं। ठीक है नाज़रीन पानी बॉयल होने तक इसको हम छोड़ेंगे ताकि इसका पानी बॉयल हो जाए। चूँकि गर्म पानी डाला है ये बिल्कुल बस बॉयलिंग की बल्कि शुरू हो गया, बॉयलिंग शुरू हो गया। अब इसमें वही चावल हमने डालेंगे सेला चावल 250 ग्राम जिसको मैंने पानी में 2 घंटे के लिए भगोया हुआ था। उसमें से फिर पानी निकाल के इस तरह इसमें डालना है। नाज़रीन एक एक दाना इसमें हम डालेंगे। इसको नाज़रीन थोड़ा से मिक्स करेंगे आराम से। ठीक है नाज़रीन। ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। नाज़रीन अब इसको मीडियम आंच पर हम रखेंगे, इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे। ठीक है नाज़रीन। और इसको पकाने तक
इसको पकाएंगे। तकरीबन इस पर लग जाता है 7-8 मिनट। अब हर एरिया पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम दें इसको। ठीक है नाज़रीन, माशाल्लाह चावल हमारे बेहतरीन पक गए हैं। ठीक है नाज़रीन, आप देखिए इसका लुक देखिए माशाल्लाह, इसकी खुशबू भी ज़बरदस्त है नाज़रीन। अब इसको हम यहाँ पर दम के लिए रखेंगे। ये मैंने तवा रख लिए। ठीक है नाज़रीन, इसको हम अभी 20 मिनट के लिए नाज़रीन इसको हम दम पे रखेंगे। और इसमें अब नाज़रीन ये दम से रखने से पहले इसमें हम कुछ सब्ज़ मिर्च डालेंगे कि इसमें इसका जो है ना वो जायका भी आ जाए इंशाल्लाह। तो इसको हम अभी रखेंगे दम पर 20 मिनट के लिए। तवा मैंने रख दिया है, आपको नज़र आ रहा है। और इस तरह इसमें कपड़ा इस तरह डालना है और इसको प्रेस करना है। इसको 20 मिनट के लिए इंशाल्लाह हम दम पर रखेंगे। 20 मिनट के बाद दोबारा मिलते हैं। 20 मिनट हो गए हैं इंशाल्लाह। हम चावल अभी चेक करते हैं। 20 मिनट इसको दम पर रखने के हो गए नाज़रीन। माशाल्लाह चावल हमारे बेहतरीन तैयार हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका देखें, इसका लुक देखें माशाल्लाह नाज़रीन, बेहतरीन इसका लुक है। आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को मज़ा आएगा। और नाज़रीन, अगर आपको रेसिपी पसंद आ जाए तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने रिलेटिव्स और दोस्तों में इसको शेयर करें। और नाज़रीन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे आने वाले वीडियोस फ्री में आपको इंशाल्लाह हम भेजते रहें। नाज़रीन बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।